हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू पार्ट 2 में सर्वे के सॉल्यूशन में अपन प्लेन टेबल सर्वे 1 to 10 कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डू बोथ द फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली करते हैं, ये प्लेन टेबल सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर ये जो है ना पहली लाइन से ही है। मैं जैसे प्रीफर कर रहा हूँ फर्स्ट में बीसी पुनमिया बुक आपको लिख रखा है यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है ये। तो आपका आंसर रहा इसमें कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of principle says that the plane table is always placed every station parallel to the position it occupied by the first station is known as। इसका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से पैरेलल करते हैं तो प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के थ्रू पैरेललिज्म का हुआ। अगर आप लेवलिंग करते हो तो भी पैरेललिज्म का प्रिंसिपल लेवलिंग के थ्रू होता है, और अगर आप ओरिएंटेशन करते हो तो सभी प्लेन टेबल एक दूसरे के पैरेलल ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल रहेगा पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म का प्रिंसिपल दोबारा बता देता हूँ, दो तरीके से फॉलो होता है, ओरिएंटेशन से और लेवलिंग से। ओके, प्रिंसिपल का नाम रहेगा पैरेललिज्म। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द पर्पस ऑफ U4 का पर्पस होता है सेंटरिंग करना। तो आपको आंसर दिख रहा है कोई? ट्रांसफर द ग्राउंड पॉइंट ऑन द ड्राइंग शीट। दूसरा, ट्रांसफर द ग्राउंड लाइन ऑन द ड्राइंग शीट। ग्राउंड पॉइंट होता है जी, ग्राउंड लाइन नहीं होता। तो अपना आंसर रहा ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एलिडेट का क्या यूज है? एलिडेट इज यूज इन प्लेन टेबल सर्विंग टू। एलिडेट का साइटिंग करना होता है, तो आंसर रहा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है when the plane table is so placed with respect to its vertical axis that the all lines on the paper remain parallel to the corresponding line on the ground, the plane table is said to be। हाँ जी, ये प्रिंसिपल तो है लेवलिंग वाला, जो प्रिंसिपल जो ओरिएंटेशन जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म लेवलिंग के थ्रू बता रहा है। कैसे बता रहा है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके ड्राइंग बना के दी है। यहाँ पे एक लाइन है ग्राउंड की PA लाइन, मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये ग्राउंड की PA लाइन है और आप इसको प्लेन टेबल पर स्मॉल PA ड्रॉ करते हो। तो स्मॉल PA प्लेन टेबल पर ड्रॉ की गई लाइन स्मॉल PA पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड लाइन के कैपिटल PA। ये लेवलिंग के थ्रू है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का नाम है पैरेललिज्म। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लेवलिंग से ही आप प्रिंसिपल को फॉलो करा रहे हो। ओके, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल पूछता तो हम यहाँ पर जैसे पैरेललिज्म लिख रखा है वो टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है साइज ऑफ प्लेन टेबल, जो कि 600 बाई 750 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है the instrument which is used in plane table for obtain horizontal and vertical distance directly without resorting the chaining is known as। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेलीस्कोपिक एलिडेट, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है, जिसको चेन और के बिना ही आप कैलकुलेट कर सकता है ये विदाउट। ठीक है ना, तो अपना आंसर रहा टेलीस्कोपिक एलिडेट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल विद 2 inaccessible पॉइंट इट इज़ मेथड जनरली अडोप्टेड। ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम रहता है। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट प्रॉब्लम ऑप्शन में नहीं होता तो हम रीसेक्शन पे टिक करते। यहाँ पे 2 ऑलरेडी दे रखा है तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता तो हम इस पर 3 पे टिक करते अगर ऑप्शन में होता। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना ये टिक रहेगा। अगर ये नहीं है तो हम रिसेक्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम रीसेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहा। 20 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफिस वर्क। प्लेन टेबल सर्वे में ही लिस्ट ऑफिस वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस में काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा काम साइट पे हो जाता है। अगेन ये क्वेश्चन आ गया जो आप पहले भी डिस्कस कर रहे थे, प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो आंसर रहा पैरेललिज्म। और क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 अपना ये रहा, इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम द एस्टिमेशन ऑफ लोकेशन ऑफ द प्लेन टेबल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द वेल डिफाइंड पॉइंट्स कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पज। ये कह रहा है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम में प्लेन टेबल की लोकेशन ढूंढनी है, प्लेन टेबल स्टेशन इस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन ये रहा, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव पॉइंट्स 3 केस में अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर इन दिस केस। अगर हम 3 पॉइंट लगाते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल इज आउटसाइड द ग्रेट ट्राइंगल। ये थोड़ा अजीब ऑप्शन लग रहा है, इसको होल्ड करते हैं। द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल इनसाइड द ग्रेट ट्राइंगल, ये बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन आती है। द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल लाई ऑन और नियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्रेट सर्कल, ये भी सही आता है। द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल लाई बिटवीन द 3 पॉइंट ऑफ द फील्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा केस इसमें नहीं आता है? ये फर्स्ट केस नहीं आता है, जो पोजीशन है आउटसाइड जा रहा है ग्रेट सर्कल के। तो इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने कहा है ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रीसेक्टर है, एक पॉइंट पर काट रहे हैं, तो इसको हम सही बोलते हैं, ओरिएंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट पर नहीं काटते हैं, तो इसको एरर ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, यही एरर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर बड़ा बना है। इसका मतलब ये जो मैंने पॉइंट दिखाया है पिंक, ये प्लेन टेबल को उस तरफ लेके जाना है, ये डिस्टेंट की तरफ है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर ये बाहर की तरफ चला जाता है, इसको पुअर फिक्सिंग बोलते हैं। अब यही अपने फिनोमिना अपन ग्रेट ट्राइंगल के बेसिस पे कहेंगे। तो ग्रेट ट्राइंगल में हम यहाँ पर अगर ग्रेट ट्राइंगल बना देते हैं, तो ये एरर ऑफ ट्राइंगल है, ग्रेट ट्राइंगल के बाहर जा रहा है। यहाँ पर अगर बना देते हैं एरर ऑफ ट्राइंगल, ग्रेट ट्राइंगल के इनसाइड आ रहा है। तो अंदर की तरफ तो हम कह सकते हैं ग्रेट ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन बाहर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इससे बाहर भी जा सकता है। तो ग्रेट ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पर इनसाइड का ठीक रहता है, आउटसाइड का गलत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे आउटसाइड का है ना, वो कंफर्म नहीं हो सकता। आउटसाइड मैं दोबारा से बता देता हूँ, आउटसाइड अगर ये पॉइंट आप पिंक वाला बोल रहे हो, ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड ये ग्रेट सर्कल के अंदर भी हो सकता है और ग्रेट सर्कल के बाहर भी हो सकता है। इनसाइड का मतलब ग्रेट सर्कल के अंदर ही होगा, कंफर्म है। तो आउटसाइड में 2 पॉसिबिलिटी के कारण ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ऐसा स्टेटमेंट इसमें यूज़ नहीं करते। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए।